Hey friends, so today we are going to start the syllabus for Patwari as well as JBT exam. So today we will start with the science portion, and first topic is component of the food. So the very first topic in the component of food is food. What is food? Food is a substance that we eat or drink to get. फूड से हमारे को क्या मिलता है? एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, और फूड हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज से प्रोटेक्ट करने में या उसको ओवर करने में हेल्प करता है. तो ये होता है फूड आपका. नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट. अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? द यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. किसी भी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल, ये जो चीज़ें हैं इनको हम बोलेंगे उनके न्यूट्रिएंट्स. सो डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. रफेज जो होती है जिनको हम डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं, एंड वाटर, these are not nutrient but they are also the essential component of the food. इनको हम न्यूट्रिएंट नहीं बोल सकते बट वो फूड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाते हैं. अब इन्हीं को हम एक एक करके देखेंगे आगे. कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है? सो कार्बोहाइड्रेट दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे को क्या मिलता है? एनर्जी. अब ये होते किस किस फूड में? जनरली कार्बोहाइड्रेट हमारे को राइस में मिलते हैं, व्हीट, पोटैटो, शुगर एंड ब्रेड. दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. टाइप्स की बात करें या किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो या तो स्टार्च की फॉर्म में या तो शुगर की फॉर्म. अब इसका अगर किसी फूड के अंदर प्रेजेंट है तो हम पता कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए टेस्ट होते हैं हमारे पास. फर्स्ट हम देखेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट. तो इसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए? तो ये होता है आपका आयोडीन सॉल्यूशन. अब आयोडीन जब भी हम किसी फूड ले लिया हमने टेस्ट ट्यूब में किसी भी ग्लास के अंदर, तो उसके अंदर जब हम आयोडीन की ड्रॉप्स डालेंगे तो अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया देन इट मीन्स दैट स्टार्च इज प्रेजेंट. अगर नहीं हुआ इसका मतलब स्टार्च उसमें एब्सेंट है. फॉर एग्जांपल आपका राइस या पोटैटो के लिए हम सेम टेस्ट करेंगे तो उसमें पॉजिटिव आएगा टेस्ट, उसमें कलर चेंज आएगा. अगर मिल्क या ऑयल के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव टेस्ट देगा. नेक्स्ट आता है आपका प्रोटीन. अब प्रोटीन जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी बॉडी में? तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ के लिए, एंड हमारी बॉडी में कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन हेल्पफुल होती है. अब प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं? पल्सेस, बीन्स, एग्स, मिल्क, फिश, मीट. ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं प्रोटीन के. मिल्क से, एग से, बीन से, पल्सेस से, फिश से और मीट से सबसे हमारे को क्या मिलती है? प्रोटीन. नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट फॉर प्रोटीन. अब प्रोटीन के लिए टेस्ट के लिए हमारे को दो सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट. सो इसका फॉर्मूला आपका CuSO4, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला. नेक्स्ट कॉस्टिक सोडा जो कि होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो NaOH, ये आपका कॉस्टिक सोडा. नेक्स्ट जो भी फूड है हमारे पास उसके अंदर ऐड करेंगे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फर्स्ट, देन वी विल ऐड कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ एक ड्रॉप्स. उसके बाद देखेंगे कलर. अगर उसमें वॉयलेट कलर अपीयर होता है दैट मीन्स प्रोटीन इज प्रेजेंट. तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसी को हम बायोरेट टेस्ट भी बोलते हैं. फैट्स के लिए सबसे ईजी होता है टेस्ट करना. तो इसमें सबसे पहली बात कि अगर हम इक्वल अमाउंट में, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 ग्राम फैट लूँ और 10 ही ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट लूँ, इक्वल अमाउंट, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा हमारे को? फैट्स. ठीक है, सो फैट्स ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट व्हेन टेकन इन इक्वल अमाउंट. नेक्स्ट चीज, फैट्स के सोर्सेज क्या क्या हैं? ये आपका आ जाएगा बटर, घी, हमारे को पता है ऑयल, नट्स, ये सारे सोर्सेज होते हैं फैट्स के. अब फैट के लिए टेस्ट कैसे करेंगे? हम किसी भी फूड को जिसमें फैट होगा एक पेपर में लेंगे और उसको रब करेंगे. पेपर को ऐसे रब करेंगे कि वो टीयर ना करे, फटे ना हो कागज, और उसको कुछ सेकंड के लिए हम छोड़ देंगे, सूखने देंगे, ताकि अगर बाई मिस्टेक उसमें वाटर होगा तो ड्राई होके सूख जाएगा पेपर. बट अगर उसमें फैट होगा कोई भी तो वो सूखने के बाद भी उसमें जो आपका फैट की प्रेजेंस होगी, ठीक है, ऑयली रहेगा और ट्रांसल्यूसेंट जैसा हो जाएगा. सो ऑयली ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट उस पर अपीयर होगा जो कि शो करेगा प्रेजेंस ऑफ फैट. नेक्स्ट आता है आपका वाइटामिन या विटामिन. तो विटामिन सबसे कम क्वांटिटी में, या हम बोल सकते हैं बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में चाहिए होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट होती है. इनका मेन काम क्या है? बहुत सारे डिजीज से हमारे को प्रोटेक्ट करती है. अगर इनकी कमी हो जाए तो बॉडी में अलग अलग टाइप की डिजीज अपीयर हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए, ये हमारे आई साइट के लिए अच्छी होती है और जनरली हमारे को गाजर वगैरह या स्पैनिक वगैरह से मिल जाती है. विटामिन बी, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें आपकी B1, B2, B3, B4, B5, B9, इस तरीके से B6, B12, बहुत सारी विटामिन बी के अलग अलग टाइप्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है. ठीक है, और ये हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स की वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट विटामिन सी. सो ये हमारे जो गम्स होते हैं वो सूड़े होते हैं और वुंड्स को जल्दी रिकवर करने के लिए, साथ में ये हमारे को क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी. ठीक है. नेक्स्ट आती है आपका विटामिन डी. ये बोन्स और टीथ के लिए
इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट मिनरल्स। सो मिनरल्स ये भी बॉडी को प्रॉपरली ग्रोथ करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट टू दिए गए हैं लाइक कैल्शियम। तो कैल्शियम हमें पता है बोन्स और टीथ की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आपका आयरन, तो ब्लड फॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आते हैं रफेज या डाइटरी फाइबर के होते हैं, ऐसे जो भी सैलड या आपकी वेजिटेबल या फ्रूट्स जिनसे हमारे को फाइबर मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रफेज प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे को प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करते हैं और कॉन्स्टिपेशन होने से बचाएंगे। अब ये मिलते किससे हैं, जैसे मैंने बोला फ्रूट्स होगी, वेजिटेबल होगी, होल ग्रेन्स, ये सारे सोर्स होते हैं रफेज के या डाइटरी फाइबर्स के। नेक्स्ट आता है वाटर। सो वाटर हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट H2O, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एयर के बाद जो कि हमें नेसेसरी होती है। सो ये फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वेस्ट को एक्सक्रीट करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आती है आपकी व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। सो ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट, रफेज, वाटर जितनी अमाउंट में चाहिए होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट अब कुछ एक डेफिशिएंसी डिजीजेस देख लेते हैं, लाइक आपका फर्स्ट विटामिन ए, तो इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को देखने में दिक्कत होती है, ठीक है, कलर विजन में दिक्कत होती है। नेक्स्ट विटामिन बी, सो इसमें कॉमनली बेरी बेरी बीमारी होती है। नेक्स्ट विटामिन सी, इसे आपको होती है स्कर्वी जनरली, जो कि गम से रिलेटेड होती है और ये हमें खट्टे फ्रूट से मिलती है। एक और बात, जो ऐसी कौन सी विटामिन होती है जो हीट अप करने पे खत्म हो जाती है, तो वो विटामिन सी होती है। नेक्स्ट विटामिन डी, तो ये क्या करती है, इसकी कमी से एडल्ट्स में रिकेट्स बीमारी हो जाती है, जो आपकी बोन्स होती हैं, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट आयरन, तो इसकी कमी से ब्लड प्रॉपरली बनेगा नहीं, उसके कारण बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन, तो प्रोटीन की कमी से क्वेश्योरकर नामक डिजीज होती है, एंड प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की अगर डिफरेंशिएट होती है तो उसको हम बीमारी को हम बोलते हैं मरासमस। सो ये थे यहाँ से इम्पोर्टेंट आपके नोट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसमें कवर की गई हैं। अब हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वन इज द सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। सो हमें पता है रफेज एक न्यूट्रिएंट नहीं होता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट नॉट अ न्यूट्रिएंट। The main function of carbohydrate is to provide the energy. So option number B is the right answer. जो the following food is rich in carbohydrate. So हमें पता है राइस हो गया, वीट हो गया, जितने भी ये सीरियल्स या अनाज होते हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी अमाउंट में इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ, तो क्या होता है ये कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। द रिएजेंट यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो कौन सा होता है वो, आयोडीन सॉल्यूशन। Blue black color appear during starch test due to the reaction with iodine. Option number C is the right answer. Which food item will give you a positive starch test? तो इसमें से आपका पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, बाकी किसी में इनमें स्टार्च होगा नहीं, बड़े कम अमाउंट में होता है। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड मेनली फॉर, सो हमें प्रोटीन किसके लिए होते हैं, एनर्जी के लिए और ग्रोथ एंड रिपेयर, सॉरी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, माई मिस्टेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो पल्सेस जो होते हैं दे आर rich source of protein. The chemical used to test proteins, so इसके लिए हमारे को दोनों सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट एज वेल एज कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट वन, वॉयलेट कलर इन द फूड सैंपल इंडिकेट, तो जैसे हम कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा ऐड करेंगे तो हमारे को क्या होगा, वॉयलेट कलर अगर अपीयर होता है, इट मीन्स दैट द फूड कंटेन प्रोटीन। फैट्स प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं, ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे अगर इक्वल अमाउंट में लेते हैं दोनों को एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन फैट, सो बटर सिंपली। नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड कैन बी टेस्टेड बाय, सो फैट की बड़ी ईजी है, सिंपली रबिंग ऑन अ पेपर। सो उसमें अगर ऑयली स्पॉट बन जाता है तो इट मीन्स फैट्स आर प्रेजेंट। अ ट्रांसल्यूसेंट ऑयली स्पॉट पेपर शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। विटामिन आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन, सो जैसे बताया आपको, वेरी स्मॉल अमाउंट। सो ये ट्राई किया गया है कि कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। नेक्स्ट, विच विटामिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड आई साइट, सो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैक ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी डिजीज, जो कि गम्स से रिलेटेड होती है, जो मसूड़े होते हैं हमारे। विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, तो इसके लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, कैल्शियम। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज क्या करेगी, ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। रफेज मेनली हेल्प्स इन द डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन रफेज, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसमें काफ़ी अमाउंट में डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जिसके कारण ये एज अ रफेज एक्ट करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर देता है।
वाटर इज एसेंशियल फॉर, सो वाटर किसके लिए, डाइजेशन के लिए भी जरूरी है, एक्सक्रीशन के लिए भी, और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. A diet containing all nutrients in correct proportion is called balanced diet. Which disease is caused by deficiency of vitamin D? So ये होती है आपकी rickets. Next, मरासमस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. दोनों की होती है तो मरासमस होता है, अगर सिर्फ प्रोटीन की होती है तो उसे क्वेश्योर नाम का डिजीज होती है. विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन रिपेयरिंग द वॉर्न आउट टिश्यू. जो कहीं पे आपको चोट लग जाती है, स्किन निकल जाएगी वहाँ से, तो उसको रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है, आपका प्रोटीन. नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फूड. सो फूड हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ग्रोथ ऑफ बॉडी करेगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज भी करेगा, बट बीमारियां फूड नहीं कॉज करता है जनरली. नेक्स्ट, विच विटामिन हेल्प्स इन स्ट्रॉन्ग बोन्स. सो सिंपली इट इज विटामिन डी, और इसके लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, सनलाइट. तो सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, उसको मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं, तो उसी पिगमेंट की हेल्प से विटामिन डी सिंथेसाइज होती है. नेक्स्ट, beriberi is caused due to the deficiency of vitamin B. Which component of food helps in removing the undigested food? So ये होता है आपका roughage. Which of the following is not a source of protein? So egg भी होता है, fish भी होती है, pulses भी होती है, sugar carbohydrate का source होता है. Which nutrient provide the maximum energy? So यहाँ पे fats. And the last one is kwashiorkor is caused due to the deficiency of protein. So keep learning guys. In next video we will start with the next chapter. Thank you.